हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई आज हम कार्य समय स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी नंबर टाइप बाइज टाइप में क्लास कराता रहूँगा। तो बेसिक से है बिल्कुल, ठीक है। जो भी बच्चा कुछ भी नहीं जानता है वो भी इससे सीख जाएगा। और सभी तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें। देखिए, इसमें सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं। कार्य, इसे हम वर्क कहते हैं, कार्य, ठीक है। डब्लू मतलब वर्क, समय टाइम, समय, कार्य और समय, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब ये कार्य क्या होता है और समय क्या होता है। तो देखिए, ये कोई पर्सन है और ये 1 घंटे में 10 रोटी खाता है। तो ये 1 घंटे में क्या गया कार्य है आपका कि आप 1 घंटे में 10 रोटी खा रहे हो। तो कार्य कितना कर रहे हो, 10 यूनिट कार्य कर रहे हो 1 घंटे में, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि कार्य क्या होता है। मान लो कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर हम 1 घंटे में या 1 यूनिट समय में, एक निश्चित समय होगा, ध्यान रखना, एक निश्चित समय या एक इकाई समय में क्या गया काम कार्य कहलाता है, ठीक है। परिभाषा ये होगी कि एक इकाई समय में क्या गया काम कार्य होगा, ठीक है ना। वही काम होता है, वही कार्य होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि मान लेते हैं कि ए कोई व्यक्ति है और ये 1 घंटे में ए यूनिट कार्य कर रहा है, और बी कोई व्यक्ति है, ये 1 घंटे में एक्स और बाई मान लेते हैं इनको, कि अगर ये एक्स यूनिट कार्य कर रहा है और ये बाई यूनिट कार्य कर रहा है, तो सवाल कहेगा कि दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो देखो, अगर ये एक्स यूनिट कार्य कर रहा है 1 दिन में, ठीक है, तो टोटल मिला के जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एक्स बाई, ये टोटल वर्क होगा। ये टोटल वर्क, मैं सोचता हूँ कि भाई आपको इतना सब कुछ आता होगा कि वर्क क्या होता है, ठीक है। ये वर्क नहीं होगा, ये आपका समय होगा, ठीक है ना, समय होगा, टाइम। ये क्या आ गया, वर्क, और यहाँ पर आ जाएगी इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। तो देखो, एक्स बाई यूनिट कार्य को करने में कितना समय लेगा, बाई, और बाई कितना समय लेगा, एक्स। तो मैंने डिवाइड किए हैं ये। तो ए और बी दोनों मिलकर एक समय में कितना यूनिट कार्य करेंगे, एक्स प्लस बाई। तो इस यूनिट कार्य को, इस एक्स वाई कार्य को करने के लिए कितना समय लेंगे, तो भाई ए प्लस बी जो समय लेंगे, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, इतना समय लेंगे ये, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ इसको। इसे हम दूसरे तरीके से देखो, ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ए 1 घंटे में कार्य कर रहा है, तो मान लेते हैं कुछ भी समय होगा। चलो मैं एक काम करता हूँ कि ए को एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ए 10 घंटे कार्य करता है और बी किसी कार्य को 20 घंटे में कर देता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो, ये 10 घंटे कार्य कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 1/10, और बी 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 1/20। तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, इतना। तो 1 घंटे में क्या क्या कार्य, यही पूछा है ना उसने कि 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे। तो देखो, एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। तो 10 दूनी 20 और 20 एकन 20, यानी 3/20 यूनिट कार्य करते हैं 1 घंटे में। तो एक यूनिट कार्य कितने समय में करेंगे, 20/3 घंटे में, यानी ए और बी मिलकर इसे 20/3 घंटे में कर देंगे। अगर मैं बेसिक से देखूं और दूसरे वाले तरीके से, तो भाई 20 एलसीएम आ गया, 10 दूनी 20 और 20 एकन 20। अगर ये टाइम है और ये वर्क है, तो ये एफिशिएंसी होगी। अब ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 3। तो इसे करने में कितना समय लेंगे, 3 से भाग कर देंगे, 20/3 घंटे का समय लेंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सवालों पर चलता हूँ, सवालों पर समझाऊंगा मैं। ये बेसिक है आपका, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये वाली चीज़। देखो आगे, जब भी 2% दिए होंगे तो ये उसके आधार पर सवाल है।
ए अकेले एक काम को 3 दिन में, बी अकेले उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मैंने बताया था अभी ये वाला, लगा सकते हो आप इसे। पहले मैं इसे बेसिक से बताता हूँ। मान लो ए करता है 3 दिन में और बी करता है 6 दिन में, तो कितना हो गया भाई? ये टोटल यूनिट हो गया 6। एलसीएम ले लिया तो 3 दूनी 6 और 6 एकन 6। ए एक समय में या एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? तो आप कहोगे 2। और बी कितना कर रहा है एक दिन में? 1 यूनिट कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर लेंगे? 3। तो 6 यूनिट कार्य को कितने समय में करेंगे भाई? एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 6 यूनिट को कितने समय में करेंगे? 2 दिन में कर लेंगे ये। तो आंसर हो जाएगा 2। अब मैंने दूसरा तरीका जो बताया था कि ए और बी जो मिलकर करेंगे कितने समय में करेंगे, जब भी 2% दिए हो तो समझ लेना 3 × 6 प्लस कर देंगे ना, यही तो बताया था मैंने। x + y डिवाइड में है, ठीक है, यही है। तो देखो 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया? 2 दिन में कर देंगे। इस तरह से आपको करना है। देखिए देखिए अगला सवाल। अब यहाँ पर भी 2 ही व्यक्ति हैं। ए एक काम 6 सही 2/3 दिन में कर सकता है, जबकि बी उस काम को 16 सही 2/3 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो मैंने बताया था एक्स वाई लगा देंगे। 3×6 = 18 और 2 20/3 गुणा 16×3 = 48 और 2 50/3, और दोनों को प्लस करके नीचे डिवाइड कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो बेस तो समान है भाई 20/3 और 50/3। जब भी बेस समान होता है तो आपको पता होगा 70/3 हो जाएगा ये, यानी बटे में कितना आ गया? 70/3। अब देखो 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा? 50 दूनी 100/7×21। तो देखिए 21 पंजे 105, यानी 5 सही वाला आंसर होगा 17/21। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अब इसे हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से। ए कर रहा है भाई कितने दिन? 20/3 दिन। और बी कर रहा है 50/3 दिन। तो एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, 50 दूनी 100 ले लेते हैं। तो 20 से 5 बार कट रहा है तो 5 की गुणा करेंगे 3 में, तो मतलब ये 15 यूनिट कार्य करेगा एक दिन में। 50 से 2 बार कट रहा है तो 2 × 3 = 6, यानी एक दिन में 6 यूनिट कार्य करेगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 21। और 100 यूनिट कार्य करवाना है तो 100/21, 5 सही 17/21 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए अगला सवाल। सेम सवाल है, आसानी से कर सकते हैं। अगर वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? तो देखो भाई 37 × 111 बटे 37 + 111, तो कितना हो गया? 8 4 1, इतना हो गया ना। तो 4 × 4 बार कट रहा है ये, तो 111/4, तो ये आ गया 4 दूनी 8 3 31 हो गया, 4 7 28, यानी 27 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 सही 3/4 दिन में करेंगे। अगर आप इसे एलसीएम मेथड से करते हो तो एलसीएम यहाँ पर लेना क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा, देख लो। तो ये जो मैंने मेथड बताया x/y/x + y वाला, देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। क्या आप इनका एलसीएम लोगे? तो एलसीएम लेने में ही ध्यान रखना 1 मिनट बिगाड़ दोगे आप अपना, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे सवालों को कैसे करना है? इसी तरीके से करना है, जब भी 2 व्यक्ति एक साथ बोले। अब नेक्स्ट टाइप जो है ना आपका ये कह रहा है कि ए बी, मतलब सेम वही टाइप है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ए 72 दिन में काम कर सकता है, बी 90 दिन में कर सकता है। वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो कितना अंश बच जाएगा? कुछ भी नहीं है। देखो यार, देखो हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति एक साथ काम करेंगे ना कुछ समय, तो कितना कार्य बच जाएगा या कितना % कार्य बच जाएगा, उस टाइप के सवाल बनेंगे। तो इस टाइप के सवाल को पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, या फिर पहले इसका मेथड देख लेते हैं। ये कर रहा है x यूनिट काम, ये कर रहा है y यूनिट काम। मेथड सभी यहीं से निकलते हैं। तो x y, तो ये कितना आ जाएगा y, और ये आ जाएगा x। मान लेते हैं दोनों मिलकर
एक्स प्लस बाई यूनिट कार्य कर रहे हैं और ये टी समय के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो टी समय के लिए कर रहे हैं, तो वही टी समय के लिए इन्होंने इतना कार्य कर दिया, कितने कार्य में से, एक्स बाई में से। तो कितना अंश बच रहा है कार्य का, इतना अंश बच रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी आपसे कहता है 10 दिनों के, मतलब सवाल कहेगा 10 दिनों के लिए एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो कार्य का कितना अंश बच रहा है। तो देखो भाई, ये बताओ मुझे कि 10 टी टाइम में इन्होंने कितना कार्य कर दिया, एक्स प्लस बाई इंटू टी, इतना कार्य कर दिया, कितने में से, एक्स वाई में से, ठीक है। एक्स वाई में से अगर इतना कार्य कर दिया तो बचा कितना, इसमें से माइनस कर देंगे, और टोटल कार्य कितना था, एक्स वाई। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला होगा फिर यहाँ पर। लेकिन इस टाइप के सवालों को हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, अब मैंने एलसीएम मेथड आपके लिए बता तो दिया है, लेकिन हम डायरेक्ट एलसीएम लेंगे 72, और या फिर देखो एक तरीका और है इसका। मैंने आपको एक तरीका ये भी बताया था कि अगर ये 72 दिन तक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, 1/72। बी एक दिन में कितना करेगा, 1/90। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, इतना यूनिट कार्य करेंगे। तो भाई ये 10 दिन में कितना यूनिट कार्य कर देंगे, तो 10 से गुणा कर देंगे, बस ये होगा हमारा आंसर। एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा कितना, अगर हम 10 से इसमें भाग कर देते हैं, गुणा कर देते हैं मतलब अंदर, तो यहाँ पर तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा और यहाँ पर आ जाएगा 10। चलो ऐसे नहीं करते हैं, पहले हम कर ही लेते हैं इसे सॉल्व। तो एलसीएम लेंगे, देखो 9 अट्ठे कितना हो गया, 72, गुणा 5 और कर दें, यानी 72 पंजे 360। तो एलसीएम ले लेते हैं हम 360। अब देखो 36 इससे ये कितनी बार कट रहा है, तो इतने इससे 72 से कितनी बार कटेगा भाई, 5 बार कटेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस इससे 4 बार कटेगा, इनटू में 10 चल रहा है, तो 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया 9/36, यानी ये आ गया 1/4। तो 1/4 यूनिट कार्य हो चुका है। कितना अंश बचेगा, अगर देखो 4 में से 1 यूनिट कार्य कर लिया तो बचा कितना, 3/4। तो ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी को हम बेसिक से देखते हैं, एलसीएम मेथड से। तो ध्यान रखेंगे एलसीएम मेथड जब भी आपको लेना है, करना है, तो एलसीएम हम डायरेक्ट ही लेंगे इनका। 72 और 90 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 360, ठीक है। अब देखो ए की इफिशियंसी कितनी होगी भाई, 5 आ जाएगी। ए 72 दिन तक कार्य करता है, तो 360 यूनिट कार्य को करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, 5 यूनिट। एक दिन में कितना करेगा ये, 5। और बी एक दिन में कितना करेगा, 90 से भाग कर रहे हैं 4, दोनों मिलकर भाई कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं एक दिन में, 9। तो 10 दिन में कितना कर देंगे, 90 यूनिट कार्य कर देंगे, ठीक है। कितने में से, 360 में से। अगर 90 यूनिट कर दिया तो बचा कितना, 180, नहीं नहीं नहीं, ये बच गया 270। तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 चौक 36, यानी 3/4 यूनिट कार्य बच जाएगा। ये एलसीएम मेथड से ही किया, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से अप्लाई किया है बस, ठीक है। इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसको मैं एक और तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, जो तरीका मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। पहले हम इसको है ना बेसिक से करेंगे। मान लेते हैं कि 10 दिन नहीं करते, ये सवाल ये कह रहा है कि एक साथ कितने दिनों में करेंगे, मैं ये देख रहा हूँ अब यहाँ पर। तो मैंने आपके लिए तरीका बताया था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। जब भी ए और बी दोनों मिलकर ए और बी से कार्य करने के लिए बोले सवाल, ये बताया था। तो इसी में हम अप्लाई करेंगे। यह आ गया 72 गुणा 90 बटे कितना हो गया, 2 7 और 2 9 16, ठीक है। देखिए 9 से काटेंगे भाई, यहाँ पर 18 पंजे 90, और ये हो गया 18 निम्मा 162, 9 चौक 36, 9 अट्ठे सॉरी 72, यानी ये आ गया 40 दिन में कर देंगे ये भाई। ए और बी मिलकर 40 दिन में इस कार्य को कर देंगे। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे, 1/10 1/40 सॉरी। तो 10 दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे,
जीरो से जीरो काटा, 1/4 यूनिट कार्य करेंगे, तो कार्य बच कितना गया, 3/4। ठीक है, बिना एलसीएम के ही हो गया। अगला सवाल अब मैं आपको इसी मेथड से कराऊंगा, दोनों मेथड से कराते हैं। ठीक है, पहले बेसिक से मान लेते हैं कि ए कोई व्यक्ति है और ये 100/3 दिन में एक कार्य को करता है। बी कोई व्यक्ति है और ये 200/3 दिन में एक कार्य को करता है। तो एलसीएम कितना आ गया, 200। 100 से 200 दो बार कटा और 2 तिया हो गया 6। 200 से 200 एक बार कट गया और ये हो गया 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 9। अगर 9 यूनिट कार्य कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना करेंगे, 90 यूनिट कार्य कर देंगे। ठीक है, देखो 200 में से 90 यूनिट कार्य हो गया, यानी कितना यूनिट कार्य हो गया, 9/20 यूनिट कार्य हो गया, यानी 20 में से 9 यूनिट कार्य कर दिया तो कार्य बचा कितना, 11। कितने में से, 20 में से, तो आंसर आ गया 11/20। ठीक है, देखो इतना बड़ा करना पड़ रहा है ये। अगर हम इसे शॉर्टकट से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये तो है इसका बेसिक एलसीएम मेथड। अब बिना एलसीएम के हम करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि हम, ये सवाल है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो भाई ए और बी मिलकर देखो एक्स बाई, यही तो था 300/3 गुणा 200/3 बटे 100/3 प्लस 200/3 मतलब हो गया 300। 300/3 मतलब 100, यही आ गया ना भाई। इनको प्लस करेंगे, 100/3 प्लस 200/3 तो ये हो गया 300, और 300/3 का मतलब 3 से काट देंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ गया ये। अब देखो यहाँ से यहाँ पर एक काम करते हैं, अब 300 बटे इसे ऐसे ही रखो, आपकी समझ में आ जाएगा। अच्छा कितना हो गया ये, 300/3 आ गया ये। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब ये कितना हो गया, 200/9 हो गया ये। अब तो समझ में आ गया होगा। ए और बी मिलकर भाई इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 200/9 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे, 9/200 यूनिट। एक दिन में क्या क्या कार्य है ये ए और बी के द्वारा। तो 10 दिन में कितना करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, जीरो से जीरो, यानी 9/20 यूनिट कार्य कर दिया ए और बी ने 10 दिन में। तो बचा कितना, 11/20। 20 में से 9 यूनिट कर दिया तो बचा कितना, 20 में से 11। देखो अब भाई ये अगला टाइप है, यदि ए एक्स दिन में करता है, बी वाई दिन में करता है, ए एंड बी वर्क फ्रॉम सम टाइम टुगेदर। ठीक है, ए और बी एक साथ कुछ समय के लिए कार्य करते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग, यानी शेष कार्य कितना बच रहा है अगर ये एक साथ कुछ समय के लिए करते हैं तो। ये सवाल में पूछा गया है। ठीक, बिल्कुल सेम सवाल है जो मैंने ये कराया था आपका, इसी के टाइप का है। देखो भाई पी एक काम को 77 दिन में, क्यू उसी काम को 91 दिन में कर सकता है। यदि उन दोनों ने 7 दिन तक 7 काम किया तो काम का कितना अंश बचेगा। तो सेम सवाल है। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसे हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि भाई सबसे पहले मैं ए और बी से, पी और क्यू से करा लेता हूँ। पी और क्यू इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 7 और 1 8 हो गया, 9 और 7 16, 168 हो गया। अगर मैं इसे काटता हूँ किससे भाई, अगर हम काटें इसको तो ये किससे कटेगा, 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, तो 7 से ये 11 बार कट गया। अब देखो और भी कट रहा है क्या ये, इसके फैक्टर होंगे 13 गुणा 7, तो और तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो रहने दो। 11 एकन 11 हो गया और 11 नंबर 99 और एक कितना हो गया, 100। ठीक है, बटे 24। ठीक, अब ए पी और क्यू के द्वारा इस कार्य को करने में इतना समय लगेगा। ठीक है, इतने दिन लगेंगे, तो एक दिन में ये कितना कार्य करेंगे, एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे भाई, ये 24/101। तो भाई 7 दिन में कितना करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से काटेंगे इसे तो ये आ जाएगा 77। यही आएगा क्या, 7 एकन, एक सेकंड रुको, 7 एकन 7 हो गया, 143 आ जाएगा। यानी कि
24/143 यूनिट कार्य हो गया 7 दिन में। तो बचा कितना, इसमें से माइनस कर देंगे, 13 में से 4 गया तो 9, तो ये आ जाएगा 119/143, ऑप्शन नंबर सी। ओके। अब ऐसे सवालों को हम डायरेक्ट और आसानी से कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि 7 से यहाँ पर आपको वो करना है। तो मैं अब देखो यहीं पर इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 दिनों तक कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे, 1/7। तो यहीं पर हो गया कि पी और क्यू 7 दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे। तो देखो भाई 7 से कटा ये 13 बार, 11 13 कितना हो गया, 143/24। ठीक है। अब ये आपका आया है समय, और इसने पूछा है कि काम कितना होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ आपसे कि ए एक दिन में x दिन काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, 1/x। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ए 10 यूनिट कार्य करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, तो इसे एक दिन में कितना करेगा, 1/10। ऐसे करते हैं ना हम। या फिर इसी को समझो, ए x दिन कार्य करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, ये 1/x। ठीक है, एक दिन का किया गया कार्य ये है। ठीक। अगर एक दिन को मैं दिनों में बदलना चाहूँ तो भाई क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर वर्क हमारा क्या है, A/B है, तो टाइम कितना हो जाएगा, B/A हो जाएगा। तो वर्क जो है ये समय का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। टाइम का रेसिप्रोकल होता है वर्क, और वर्क का रेसिप्रोकल होता है टाइम। ठीक है। तो अगर ये समय है ना, और हमें ये वर्क में बदलना है, तो क्या करेंगे, 24/143, ये आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन ये 7 दिनों में क्या गया कार्य है, तो शेष पूछा है इसने। 143 में से 24 कर दिया तो बचा कितना, 119/43। या फिर आप इसे भाई एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। देखो अगला सवाल, यहाँ पर कहेगा कि ये ए और बी, ए करता है x दिन में और बी करता है y दिन में। ए एंड बी वर्क फ्रॉम सम टाइम टुगेदर, यानी कि ए और बी एक साथ तक कुछ समय के लिए कार्य करते हैं। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग वर्क, यानी कितने % शेष कार्य बचा है, इसने ये पूछा है। ठीक है। देखो अब इसको हम कैसे करेंगे, ए करता है 20 दिन में और बी करता है 25 दिन में, तो 20 और 25 दिन में कर रहे हैं। ये ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 25 दिन में, तो एलसीएम आ गया 100। तो 25, 20 पंजे 100 और 25 चौक 100, दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 9। तो 3 दिन में कितना करेंगे, 9 तिया 27, यानी 27 यूनिट कार्य कर दिया। तो इसने बोला 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है, यानी 100 यूनिट काम में से 27 यूनिट कार्य कर दिया है, और इसे परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 27% कार्य पूरा हुआ है, बस यही तो था। अब मैं इसे अपने तरीके से बता रहा हूँ, जो मेरा तरीका है। मेरा तरीका देखो ये है कि भाई ए और बी पर मैं करा लेता हूँ कि ये ए और बी कितना यूनिट कार्य कितने दिन में करेंगे। तो ए 20 गुणा 25/20 और प्लस 25 कितना हो गया, 45। और ये दोनों मिलकर 3 दिन तक करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/3। ठीक है। तो 5 नीम 45, 5 25, तो ये हो गया कितना, 20 पंजे 100, 100/27। ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये टाइम निकल के आया है, टाइम। ठीक, टाइम निकल के आया है कि ए और बी इतने समय में इस कार्य को कर देंगे। तो भाई अगर मैं इसे कार्य में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 27/100, यानी 100 में से 27 यूनिट कार्य कर दिया इन्होंने। तो परसेंट के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो गया, 27% हो गया। ये हमारा तरीका है। ठीक है। देखेंगे अब नेक्स्ट सवाल। देखो ए 9 दिन में 50% कार्य करता है, तो 100% कार्य कितने दिन में करेगा भाई, 18 दिन में करेगा। बी 9 दिन में 25% कार्य करता है, ये तो बहुत ही सवाल आ गया, सिंपल आ गया यार, ये 75% आंसर होगा इसका। ठीक है। और बी करता है भाई
9 दिन में 25%, तो 100% 36 दिन में करेगा। तो एलसीएम कितना आ गया 36, तो 18 दूनी 36 और 36 एकन 36, तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य हो गया 3। तो 9 दिन में कितना यूनिट कार्य हो जाएगा भाई 27 यूनिट कार्य हो जाएगा। कितने में से होगा ये 36 में से। परसेंट के लिए 100, 9 तिया 27, 9 चौक 36 हो गया, 4 से 25 बार कट जाएगा, तो 25 तिया हो गया 75, 75% कार्य होगा ये। ठीक है। अब मैं इसको देखो डायरेक्ट कैसे करता हूँ, तो डायरेक्ट करता हूँ मैं ऐसे, ये तो समझ में आ गया होगा सभी के। तो इसे मैं रब कर रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट देखो ऐसे करूँगा कि ए कर रहा है 50% कार्य 9 दिन में, और बी कर रहा है 25% कार्य 9 दिन में। भाई दोनों मिलकर 9 दिन कार्य कर रहे हैं, तो ये सवाल तो सिंपल हो गया ना कि यार ए और बी अगर करेंगे कार्य तो 9 दिन में वो कितना यूनिट कार्य करेंगे। 50 ए ने किया, 25 बी ने किया, तो 75% हो गया कार्य। बस इतना सा सवाल था ये, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी इसमें। ठीक, देखो अगला सवाल। अमर एक कार्य को 7.5 दिन में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों 4 दिन तक कार्य करते हैं, तो कुल कार्य का कितना प्रतिशत हो चुका है। तो 7.5। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे ना तो पहले तो ये पॉइंट को उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं अपना तरीका कर लगा रहा हूँ उसमें। 12.5 बटे एक्स प्लस वाई, यानी कि ये कितना हो गया 13 और 7 हो गया 20। और भाई ये दोनों मिलकर 4 दिन तक कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कटेंगे 1/4। तो ये टाइम आएगा यहाँ पर, ठीक है, अमर और रमन का, कि ये इस कार्य को कितने समय में करेंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो भी कैलकुलेट हो रहा है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 200 आ जाएंगे, सॉरी 100 आ जाएगी। तो 25 पंजे 125 और 25 चौक 100 हो गया। अब देखो 5 चौक 20 और 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 75 बटे 4 चौक 16 चौक 64। अगर ये टाइम है तो वर्क कितना होगा 64 बटे 75। परसेंट के लिए क्या करेंगे 100, तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, ये आ गया 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 1 25 बटे 3%। और इसे हम लिख सकते हैं भाई क्या 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, यानी 85.33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट है यार। देखो एलसीएम मेथड भी बेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि एलसीएम मेथड बेस्ट नहीं है, तो मैं इसको एलसीएम मेथड से भी बता देता हूँ। देखो दोनों ही तरीके आने चाहिए आपको। भाई अगर मैं अमर कर रहा है 7.5 का मतलब होता है 15/2, और रमन कर रहा है 12.5 का मतलब कितना हो गया 25/2। तो एलसीएम आ गया भाई कितना 75। तो 15 से 5 बार कट रहा है और 5 की गुणा 2 में की, तो 5 दूनी 10, 25 से 3 बार और 3 दूनी 6, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं 16। तो 4 दिन में कितना कर देंगे 64, यानी 64 यूनिट कार्य हो गया 75 में से। तो परसेंट के लिए क्या करोगे 100, 25 या 75, 25 चौक 100, ये हो गया 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 1 25 बटे 3%। तो यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो अगला सवाल आप। इसने बोला है कि भाई ए करता है 18 दिन में, बी करता है 36 दिन में, वे 9 दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे। देखो भाई ये तो वही सवाल आ गया ना यार। भाई ये बताओ मुझे कि इन दिनों को मैं समान बना लूँ। अगर मैं दिन समान बना लूँ तो ये 9 यूनिट कार्य करवा रहा हूँ मैं, तो ये 9 यूनिट का मतलब है 25% कार्य करेगा, और ये 9 यूनिट करेगा तो ये 50% करेगा। यही तो हो गया ना भाई। 36 यूनिट कार्य था तो 9 9 9 9, देखिए 4 भागों में बांट दिया, तो ये हो गया 25 25 25 25। मैं 9 यूनिट कार्य करवा रहा हूँ केवल, तो 25 दिया 75% हो गया ना। 9 यूनिट कार्य का मतलब है कि इसने 25% ही कार्य किया है। तो भाई दोनों मिलकर 9 दिन में कितना करेंगे, तो 9 दिन में 25 और 50 कितना हो गया 75%। सेम सवाल था। ठीक है,
देखो इस टाइप के सवाल को मैंने आपको बता दिया है, हालांकि दोबारा बता देता हूँ मैं। ए कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है 36 दिन में, तो एलसीएम हो गया 36। तो 18 दूनी 36 और 36 एकन 36। एक दिन में कितना यूनिट? 3। तो 9 दिन में कितना होगा? 27। 27 यूनिट कार्य हो गया कितने में से? 36 में से। परसेंट के लिए 100। तो 9 चौक 36 और 9 तिया 27। 4 से काटेंगे इसे 25 बार, तो ये आ गया 25 तिया 75% हो गया कार्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं आप। देखो फ्रैक्शन में आएंगे। फ्रैक्शन में ए कैन डू पी बाई क्यू पार्ट ऑफ एक्स डेज, यानी ए किसी कार्य का p बटे क्यू भाग x दिन में करता है, और b किसी कार्य उसी कार्य का a बटे b पार्ट y दिन में करता है, तो a और b मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखो भाई, अगर 1/5 भाग 4 दिन में कर रहा है, 1/5 भाग 4 दिन में कर रहा है, तो 1 भाग 20 दिन में करेगा ये। और ये 1/6 भाग 5 दिन में कर रहा है, तो ये 1 भाग 6 पंजे 30 दिन में करेगा। तो यानी कि दिन आगे 30 20, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? वही सवाल आ गया ना। तो 30 गुणा 20/50, तो 0 से 0, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 12 हमारा आंसर। एलसीएम मेथड से करोगे तो देखो कैसे करेंगे। ए करेगा भाई कितने में? 20 दिन में, और बी करेगा 30 दिन में, तो एलसीएम कितना आया? 60। तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5। तो 60 यूनिट कार्य को कितने दिन में करेंगे? एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो भाई इस 60 को करेंगे 12 दिन में। ये हमारा ऐसा तरीका। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस वाले तरीकों को अपनाओ, एक्स वाई वाले को, ये वही तो तरीका है, एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये है ना, समय बचा देता है तरीका बहुत से सवालों में। ठीक है, बहुत से सवालों में ये समय बचा देता है इसकी अपेक्षा। ठीक, तो ये भी तरीका आपसे आना ही चाहिए। ओके, देखो अब अगला सवाल। सवाल है कि भाई ये 3/4 भाग 12 दिन में, तो 3 से काटेंगे इसको 4 बार, 4 चौक 16 हो गया। देखो समझो ऐसे, 3/4 भाग ये 12 दिन में कर रहा है, तो 3 एकन 3, 3 चौक 12, तो 1 यूनिट कार्य करेगा 16 दिन में। इस तरह से आपको निकाल लेना है। तो 2 चौक 8 और 4 सत्ते 28, यानी ये करेगा 28 दिन में। दोनों मिलकर पूरे कार्य का 11/14 भाग कितने दिन में करेंगे? देखो अब हमने दिन तो निकाल लिया कि भाई एम कर रहा है 16 दिन में और एन कर रहा है 28 दिन में, तो एलसीएम लेना तो यहाँ पर क्या हो गया यार, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया ये। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो अच्छी बात है। एलसीएम चलो ले लेते हैं। ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 गुणा 4, तो ये 112 आ जाएगा। 16 सत्ते 112, 28 चौक 112। ठीक है, एम एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? 7, और एन कर रहा है एक दिन में 4 यूनिट, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे? 11 यूनिट। क्वेश्चन ने ये कहा है कि दोनों मिलकर पूरे कार्य का, पूरा कार्य कितना है? 112। इसका 11/14 भाग ही कराना है हमें। तो 14 अट्ठे 112 हो गया, तो 11 अट्ठे 88, यानी इतना यूनिट कार्य कराना है हमें। और एक दिन में कितना कर रहे हैं? 11, तो इसे कितने दिन में कर देंगे? 8 दिन में कर देंगे। हमारा आंसर होगा 8। आ गया समझ में? अब इसको हम भाई अपने तरीके से कैसे करेंगे, उस वाले तरीके को हम बता देते हैं। ये तो हो गया एलसीएम मेथड। ये कर रहा था भाई कितने में? 3 चौक 12, 16 गुणा 28 बटे कितना आ जाएगा? 16 + 28, तो 8 और 6 14, 44। अब देखो ये कितना करवा रहा है? 11/14 यूनिट कार्य करवा रहा है यार। कर दिया ना, हो गया। देखो 1 सेकंड में 11 चौक 44, 14 दूनी 28, 4 चौक 16, कैलकुलेशन करनी है, और ये 8 दिन हमारा आंसर आ गया। बस। अरे बोलो, आया समझ में? ठीक है भाई, ये था, ये क्या था? समय था। यानी ये समय निकल के आया है कि ए और बी इस कार्य को इतने दिन में कर देंगे। ठीक, 1 यूनिट कार्य को, लेकिन हमें कितना यूनिट कार्य करवाना है? 11/14, तो 11/14 से हमने मल्टीप्लाई कर दी और हमारा आंसर आ गया। देखो अगला सवाल, जैसे ए
2/5 भाग, यानी 2 से 6 बार कटा और 6 पंजे 30, यानी ए कर रहा है 30 दिन में। इसे पहले बेसिक से एलसीएम मेथड से बताऊंगा। और इसका मतलब होता है 2/3, तो 2 अट्ठे 16, 8 दिया 24, यानी बी करेगा 24। तो एलसीएम ले लें क्या यहाँ से इसका? एलसीएम अगर लेता हूँ तो 120 ले लेते हैं। 24 पंजे 120 और 3 चौक 12। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं? 9। तो 10 दिन में कितना करेंगे? 90। शेष कार्य को बी अकेले करता है एक्स, तो भाई शेष कार्य बी करता है, यानी भाई अब तो ये कार्य सवाल चेंज हो गया। 90 यूनिट कार्य कर दिया 120 में से, तो कार्य कितना बचा अब यहाँ पर? 30 यूनिट कार्य बचा। और अब इसे बी करेगा केवल, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है? 5। तो इसे कितने दिन में करेगा? 6 दिन में कर देगा। तो हमारा आंसर कितना होगा? 6 दिन। ठीक है, आया समझ में? को इस टाइप के सवालों को एलसीएम मेथड से ही करना है। ठीक है, आ गया समझ में? देखो अब अगला सवाल देखते हैं भाई। ए एक काम का 75% कितने दिन में? 18 दिन में। देखो यार, ए कर रहा है 75% 18 दिन में, और बी कर रहा है 12 दिन में 25%। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा ऐसे सवालों में, जब भी परसेंट की बात आ जाए तो मैं इन दिनों को बराबर करूँगा, बस कुछ भी नहीं करूँगा। तो मैं ऐसा क्या करूँ जो कि दिन ये बराबर हो जाए, 18 और 12। तो 18 इसमें 2 से गुणा कर दूँ और इसमें 3 से, 36 36 हो गया ना। तो ये कितना हो गया? 150, और ये कितना हो गया? 75। अब देखो 18 दूनी 36 और ये 36, यानी कि ए और बी अब मिलके कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं? 5 7 5 12, 225% कार्य कर रहे हैं 36 दिन में। और हमें कितना कराना है? केवल 75%। 75% अगर मैं निकालूं तो भाई कितना होता है 75%? इसका कितना भाग निकाल दें? तो 5 चौक 20, 9 से काटेंगे तो 25, यानी ये आ जाएगा 1/3। 1/3 कर देना, तो इसका भी 1/3 कर दो। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, और 3 से काटेंगे तो ये 18, यानी कि 18 दिन में होना चाहिए। 3 से 12 दिन में होगा, सॉरी यार, 12 दिन में, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अब हमें ये भाई इस तरह से नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं इसका दूसरा तरीका आपके लिए बता देता हूँ। जिन बच्चों की समझ में आ गया अच्छी बात है, और जिनकी समझ में नहीं आया और अच्छी बात है। देखो 75% का मतलब होता है 3/4 यूनिट काम 18 दिन में। तो 3 एकन 3, 3 6 18, तो 1 यूनिट काम 24 दिन में। 25% का मतलब होता है 1/4 12 दिन में, तो 1 यूनिट काम 48 दिन में। ठीक है, यही तो है। तो देखो ए कर रहा है कितना? 24 दिन में, और बी कर रहा है 48 दिन में। तो एलसीएम ले लें क्या यहाँ से? एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 48। तो 24 दूनी 48, 48 एकन 48। इसने बोला तो काम का 75% कितने दिन में करेंगे, यानी कि इस काम का 48 यूनिट का 75% ही कराना है, यानी 3/4। 4 से काटा ये 12, और 12 थी 36 यूनिट कार्य कराना है। तो ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3। अगर एक दिन में 3 कर रहे हैं तो 36 यूनिट कार्य को कितने दिन में करेंगे भाई? 12 दिन में कर देंगे। तो 12 हमारा आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं भाई इसका जो हमारा वाला जो तरीका है उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 24 गुणा 48 बटे 8 4 12 72। ठीक है, और काम कितना कराना है हमें? ये तो 1 यूनिट का है, काम कराना है 75%, यानी 3/4। 3/4, तो भाई ये आ गया 24 तिया 72, 3 से 3 कैंसिल, 4 से काटेंगे इसे 12 बार कट जाएगा, यानी 12 दिन आ जाएंगे। ओके, देखो या ये हमारा जो तरीका है ना, ये वहीं पर काम करेगा जहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, न किस किस जगह ये मतलब लग सकता है फॉर्मूला, मैंने आपके लिए बता दिया, वो बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक, अब देखते हैं आगे। देखो भाई ए या बी एक्स दिन में करते हैं, ए और बी बाई दिन में, तो ए या बी में से कोई भी एक कार्य करेगा तो कितने दिन में करेगा, इस टाइप के सवाल होंगे।
देखो ए कर रहा है 20 दिन में और ए भी कर रहे हैं भाई दोनों मिलकर 12 दिन में, तो एलसीएम कितना आ गया 60। तो 20 दिया 60 और 12 पंजे 60। देखो ए की इफिशियंसी हमें पता है 3 है, तो बी की कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि दोनों मिलकर 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। इसने बोला है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 60 यूनिट को कितने दिन में कर देगा 30 दिन में कर देगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए आगे अब ए और बी मिलकर कितने रखा है, कितना है 6.75। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस 0.75 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3/4, यानी 6 सही 3/4 मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया 6 चौक 24, 24 और 3 हो गया 27, यानी ए और बी मिलकर 27 दिन में, अगर 27/3/4 था ना, 4 आएगा, 27/4 यूनिट कार्य 4 दिन में करते हैं, और ए अकेला करता है 9 दिन में। तो एलसीएम तो 27 ही आ गया, तो 27 से 27 एक बार कटेगा, एक में 4 की मल्टीप्लाई यानी 4, 9 तिया 27। देखो ए की क्षमता कितनी है 3, तो बी की क्षमता 1 होगी, तभी तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कार्य करेंगे। सवाल ने बोला है बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 27 यूनिट कार्य को कितने दिन में करेगा 27 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट। देखो अगला सवाल, ए और बी 33 सही 1/3 दिन में, इसका मतलब हो गया ए और बी कर रहे हैं कितने दिन में 100/3 दिन में, और ए अकेला कर रहा है 200/3 दिन में। तो एलसीएम आ गया 200, तो ये आ गया कितना भाई 3, 2 बार कटेगा ना, ये 6 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो भाई इसकी क्षमता कितनी है 3, तो इसकी भी क्षमता 3 ही होगी। बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखो बी करेगा कितने दिन में, एक दिन में 3 कर रहा है, तो 200 को कितने दिन में करेगा 200/3, यानी 66 सही 2/3 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कर सकते हैं आसानी से। अगला सवाल, ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में करते हैं, तो अगर 30% का मतलब 3/10 यूनिट कार्य 6 दिन में, तो 1 यूनिट कार्य 2, तो 1 यूनिट कार्य करेगा 20 दिन में, यानी कि ए और बी मिलकर 20 दिन तक कार्य करते हैं, 20 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी ये करेंगे 20 दिन में, और बी अकेला करेगा अब की बार 25 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया 100, 20 पंजे 100 और 25 चौक 100। ए की बी की क्षमता कितनी है 4, यानी बी अगर 4 यूनिट कार्य कर रहा है, तो ए कितना करेगा 1 यूनिट। तो भाई ए अगर 1 यूनिट कार्य कर रहा है और सवाल ने ये बोला है कि ए कितने दिन में करेगा अकेला, तो 100 यूनिट कार्य को 100 दिन में कर देगा, क्योंकि एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 100 दिन में कितना करेगा ये 100 यूनिट कार्य करेगा। ठीक है, 100 दिन में। नेक्स्ट देखते हैं अब, देखिए ए और बी 25 दिन में, ए और बी कर रहे हैं भाई 25 दिन में, ए प्लस बी ये 25 दिन में कर रहे हैं, और बी कर रहा है अब की बार 1/3 कार्य 15 दिन में। इसका मतलब 1/3 हो गया ना, तो 1 यूनिट कार्य 45 दिन में, यानी ये करेगा 45 दिन में। तो एलसीएम ले लें क्या यहाँ से, एलसीएम आ जाएगा 225, तो 25 निम्न 225 और 45 पंजे 225, यानी बी की क्षमता कितनी है 5, तो ए की क्षमता कितनी होगी 4, क्योंकि बी की कार्य क्षमता कितनी निकाल दी हमने 5 निकाल दी, बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, तो ए कितना करेगा 4 करेगा। तो सवाल ने ये बोला है कि भाई 225 यूनिट कार्य का 4/5 भाग 15 भाग ए कितने दिन में करेगा, तो 15 से 15 बार कटेगा, 15 चौक 60। कहने का मतलब ये है कि 60 यूनिट कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, तो भाई ए अकेला इस 60 यूनिट कार्य को कितने दिन में कर देगा, 4 से भाग कर देंगे 15 दिन में कर देगा ये। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 3 व्यक्ति आ चुके हैं ए बी सी, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो ए कर रहा है 6 दिन में, और बी कर रहा है इसे 8 दिन में, और सी कर रहा है 12 दिन में, तो एलसीएम कितना आ गया 24।
तो 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 4 और 3 7 और 2 9। तो भाई 24 यूनिट कार्य को कितने दिन में करेंगे? 9 से भाग कर देंगे, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, यानी कितना हो गया? 8/3। इसका मतलब हो गया 2 सही 2/3 दिन में। 2 सही 2/3 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगर हम इसका देखो शॉर्टकट देखते हैं तो शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट आ जाएगा, अगर हम निकालते हैं इसका शॉर्टकट बनाते हैं तो ए कर रहा है एक्स दिन में, बी कर रहा है वाई दिन में, सी कर रहा है जेड दिन में। तो एक्स वाई जेड एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई जेड, यहाँ पर आ जाएगा एक्स जेड और यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई। ये ए द्वारा एक दिन में क्या है कार्य? बी द्वारा सी द्वारा। ठीक है, और कार्य कितना करना है? एक्स वाई जेड यूनिट। तो एक दिन में कितना कर रही है? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, बस ये हमारा यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं करना है आपको। ठीक।